नमस्कार दोस्तों। ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से संबंधित साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अपन ने व्यक्तित्व से संबंधित 2 लेक्चर बना लिए थे जिसमें 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आगे के क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपन आज 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? विकासशील यानी विकास होने वाला व्यक्तित्व किसके द्वारा? बच्चों के शरीर में ग्रंथि द्वारा होगा, परिवार द्वारा होगा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा उससे भी होगा। ग्रंथियों, विद्यालय और परिवार में प्राप्त अनुभव, चौथे ऑप्शन में तीनों चीज़ें एक साथ हो गई, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर का क्वेश्चन अपने पास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होगा? जो खुद में आत्मनिष्ठ नहीं रहेगा, बाहर का व्यवहार करेगा या बाहर नेतृत्व का गुण होगा, जिसमें सामाजिकता का गुण होगा, वो व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। केवल अपने में समाया रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है अंतर्मुखी होता है। व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है अंतर्मुखी होता है। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता है, तो वो कैसा होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होगा। तो ऊपर की 3 जो विशेषता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की है और चौथी विशेषता किसकी होगी? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की होगी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी होती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि यानी खुद से संबंधित विधि। और खुद से संबंधित विधि कौन सी है? आत्मकथा विधि। खुद की लिखी गई कथा की जो विधि है वो विधि कैसी होगी? व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी। एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते। कब कब नहीं कर सकते? अपने आप को नियंत्रण करने में असमर्थ है, ये सही आंसर है इसका। यदि खुद को नियंत्रण करने में असमर्थ है तो आप समायोजन कर ही नहीं सकते। समर्थी, योग्य और परिश्रमी है तो व्यक्तित्व में समायोजन कर लोगे। कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है, कोई मतलब नहीं समायोजन से। स्वयं पर और दूसरों पर विश्वास करते तो समायोजन कर लोगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समायोजन नहीं स्थापित करना। नहीं स्थापित कब करते? जब आप अपने आप को नियंत्रण करने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते, तब अपन क्या नहीं कर सकते? समायोजन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी से अंतर्मुखी विद्यार्थी भिन्न होता है क्योंकि वह मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को नहीं करता है, अभिव्यक्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, 41 नंबर का क्वेश्चन है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक का जो व्यक्तित्व है उसको किस प्रकार का जो अधिगम है वो अधिक प्रभावित करेगा? अनुदेशनात्मक अधिगम होता है, वो बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक प्रेक्षण तकनीक है, शब्द साचर्य तकनीक भी है, चित्र साचर्य भी। व्यक्तिगत अध्ययन नहीं है, ये तो क्या है? आत्मनिष्ठ है, प्रेक्षण तकनीक है ही नहीं। व्यक्तिगत अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना, तो वो कैसे हो गई? आत्मनिष्ठ हो गई। अगली देखो, व्यक्तित्व मापन की परीक्षण विधि को पहचानिए। परीक्षण विधि कौन सी है? अभी अपन पढ़ के आए, शब्द साचर्य परीक्षण होता है, वो क्या होता है? परीक्षण विधि होता है। व्यक्ति अध्ययन, खुद का अध्ययन कर रहा तो वो क्या हो गई? आत्मनिष्ठ हो गई। चेकलिस्ट है तो वो अप्रेक्षणीय हो गई, और साक्षात्कार है वो भी क्या हो गई? अप्रेक्षणीय हो गई। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का जो स्थायी समायोजन होता है वह क्या होता है? पर्यावरण के साथ होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, सभी के साथ व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर का क्वेश्चन है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होगा? इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित नहीं, संतुलित व्यक्तित्व नहीं होगा। इदम और अहम के बीच संतुलन, ये सही है। इदम और अहम के बीच यदि संतुलन स्थापित कर लिया अपन ने तो वो क्या होगा? स्थायी संतुलन होगा, व्यक्तित्व का स्थायी संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 46 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है?
वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, नहीं रखता। अंतर्मुखी वाला बहिर्मुखी वाला रखेगा। वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग नहीं लेगा। एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला है। सही आंसर है, एकांत में रहेगा और कम बातचीत करेगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखो, 47 नंबर का क्वेश्चन है। मानव व्यक्तित्व परिमाण है। मानव व्यक्तित्व किसका परिमाण है? तो लगभग वातावरण और अनुवांशिकता का। किसका होगा? वातावरण और अनुवांशिकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। अगला क्वेश्चन देखो, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 49 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि को से किसको पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि से किन व्यक्तियों को पढ़ाया जाएगा? तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने दी थी। किसने दी थी? लुइस ब्रेल ने दी थी। और इससे अंधे व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है। कौन से व्यक्तियों को? अंधे व्यक्तियों को। इसमें बहुत सारे जो अक्षर्स होते हैं, उन अक्षर्स के चित्र लकड़ी से उकेरे जाते हैं और उन लकड़ी से उकेरे गए चित्रों पर छात्र हाथ फिरा के और क्या करता है, उनको पहचान करता है। ये विधि लुइस ब्रेल ने दी थी। अगला देखो, 50 नंबर का क्वेश्चन है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या होगा? जो व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है, खुद में खुद का विश्वास, तो ये कैसा व्यक्ति हो जाएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो जाएगा। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। वैसे इसको बोलते हैं 30+1। एक कार्ड होता है वो रिक्त कार्ड होता है। कैसा कार्ड होता है? रिक्त। तो यदि ऑप्शन में 30+1 आ रहे हैं तो 30+1 कार्ड करने हैं, और यदि ऑप्शन में 30 कार्ड आ रहे हैं तो कौन से कार्ड करने हैं? 30 कार्ड, क्योंकि ये जो एक रिक्त कार्ड होता है इसको कभी कभी ऑप्शन में नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 52 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि होगी? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की व्यक्तिगत विधि होती है। कौन सी विधि होती है? व्यक्तिगत। इसमें प्रश्नावलियां भरवाई जाती है और प्रश्नावलियां भरवाने के बाद व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। तो दोस्तों, ये अपने व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस थे जो अपने 3 क्लासों में सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। कल एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टार्ट करते हैं और वो नया टॉपिक देखेंगे कौन सा होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और रीट 2025 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू।